Hello bachcho, let's read this question. So this question says the treatment of galena with HNO3 produces a gas that is paramagnetic, bent in geometry, and acidic oxide and colorless. हमें यहाँ चार ऑप्शन गिवन है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. सो पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है गैलेना. की कॉन्सेप्ट इज galena. Now what is galena? Galena is an ore of lead. तो इसको हम galena को lead glance भी बोलते हैं. It is also known as lead glance and it is natural mineral form of lead sulfide. Natural mineral form of lead सल्फाइड. ये लेड सल्फाइड की मिनरल फॉर्म है और ये इंपॉर्टेंट और भी है लेड का. इट इज एन इम्पोर्टेंट और ऑफ लेड. इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PbS, लेड सल्फाइड. तो इसमें हमें बोला है कि जब लेड सल्फाइड की रिएक्शन होती है HNO3 के साथ एक गैस प्रोड्यूस होती है, उस गैस के बारे में बताना है. तो सबसे पहले हम वो रिएक्शन लिख लेते हैं. वो रिएक्शन क्या होगी जब गैलेना का HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी जो PbS लेंगे हम, इसकी रिएक्शन होगी HNO3 के साथ. तो HNO3 के साथ जब ये रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट जब हमें मिलेंगे Pb नाइट्रेट मीन्स लेड नाइट्रेट प्लस साथ में हमें सल्फर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, साथ में हमें गैस मिलेगी जो NO फॉर्म में होगी और साथ में हमें वाटर भी मिलेगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इसको बैलेंस करेंगे. 4 HNO3 हमारा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 3. तो अब ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन है. सो हमें यहाँ पे गैस क्या मिल रही है? NO के बारे में हमें चेक करना है. सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है. तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पैरामैग्नेटिक है. तो हम नाइट्रोजन में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7, और ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8. सो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15. तो हम 15 इलेक्ट्रॉन का MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, और देखते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है या नहीं. तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे पास, ये पहला सिग्मा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. उसके बाद पाई के लिए दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल होता है, तो हम एक साथ लिखते हैं पाई 2p पाई. इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो पाई स्टार में चला जाएगा. दैट मीन्स इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये कैसा है? ये नेचर में पैरामैग्नेटिक है. तो ये नेचर में पैरामैग्नेटिक है. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है. सेकेंड ऑप्शन में हमसे पूछा है कि इसका ज्योमेट्री बेंट है या कैसा है. हम इसका ज्योमेट्री चेक कर लेते हैं. तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो ये लीनियर इसका शेप रहता है, ज्योमेट्री इसकी लीनियर होती है, तो ये बेंट नहीं है. तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड में हमसे पूछा है कि एक एसिडिक ऑक्साइड है. तो जो NO होता है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. ये कोई सॉल्ट नहीं बनाता है एसिड और बेस के साथ, तो ये न्यूट्रल है. तो C भी हमारे पास गलत हो जाएगा. D हम चेक कर लेते हैं कि ये कलरलेस है. हाँ, तो ये एक कलरलेस गैस होती है, तो हमारे पास ऑप्शन D भी ठीक हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन A and option T are correct option here. Hope you understood it well. Best of luck.